अनु, उम्मीद की आखिरी किरण। एक नीलकंठ और कबूतर की बातचीत से जन्मी कहानी। सुबह की हल्की धूप पीपल की पत्तियों पर थिरक रही थी। गांव के पुराने तालाब के पास वही पीपल का पेड़ खड़ा था, बरसों से गवाह की तरह। उसकी सबसे ऊंची शाख पर बैठा था एक नीलकंठ, जो आजकल अक्सर खामोश रहता था। थोड़ी ही देर में एक सफेद कबूतर वहां उतरा। नीलकंठ ने धीरे से पूछा, कबूतर भाई, आज भी वही सवाल दिमाग में घूम रहा है कि जिंदगी में किस्मत बड़ी होती है या बुद्धि? कबूतर मुस्कुराया, आज जवाब है मेरे पास, एक सच्ची कहानी में लिपटा हुआ। सुनोगे? नीलकंठ ने चुपचाप सिर हिलाया। कबूतर ने कहना शुरू किया, ये कहानी है अनु की। अनु एक सीधी सादी चुप रहने वाली लड़की थी, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई सपना जो कभी किसी से कहा नहीं गया। झारखंड के एक छोटे से गांव में मिट्टी से बने 2 कमरों के घर में जन्मी थी अनु। मां मजदूरी करती थी और पिता शराब पीकर दिन भर गाली देता। कई बार तो रात को खाना भी नहीं मिलता। मां कहती, अनु, तू पढ़, तुझे मेरी जैसी जिंदगी नहीं जीनी। मगर गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कौन महत्व देता? स्कूल तो था, लेकिन टाट पर बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। अनु हर सुबह बर्तन मांजती, गोबर उठाती, फिर भागकर स्कूल जाती। स्कूल में जूते नहीं थे, किताबें नहीं थीं, लेकिन एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, उसका सपना। अनु का सपना था टीचर बनना। वो चाहती थी कि उसके जैसे गांव की बेटियां भी कभी ब्लैक बोर्ड पर अपने सपने लिख सकें। एक दिन स्कूल में दिल्ली से एक महिला आई, एनजीओ से। उसने जब बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे, तो किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। अनु चुप थी। महिला ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे पढ़ाना है ताकि और लड़कियां भी पढ़ सकें। उस महिला की आंखें भर आईं। उसने अनु को एक पुराना बैग, कुछ किताबें और एक लाल रंग की डायरी दी। अनु उस डायरी को ऐसे संभालती जैसे कोई मंदिर की मूर्ति। वो उसी डायरी में हर रात कुछ न कुछ लिखती, कोई कविता, कोई सपना, कोई डर। मां बीमार रहने लगी थी, दवा के पैसे नहीं थे। अनु को स्कूल के बाद खेतों में काम करना पड़ता, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हॉस्पिटल तक ले जाना मुश्किल था। अनु अकेली भागकर 2 किलोमीटर दूर तक गई, गांव की सरकारी एम्बुलेंस लाने। पर जब तक वो लौटी, मां नहीं रही। उस दिन अनु की दुनिया चुप हो गई। रिश्तेदारों ने कहा, अब इसे कहीं बर्तन मांजने भेज दो, क्या करेगी पढ़ लिख कर। पर अनु ने उस रात डायरी में लिखा, अब मेरी मां नहीं है, लेकिन उसका सपना जिंदा है। अब मुझे और भी पढ़ना है। मां की तरह मरना नहीं, जीना है, और जीना सिखाना है। अनु ने अकेले जीना शुरू किया। गांव की औरतें उसे खाना देती, कभी कोई कपड़े दे देता, लेकिन सबसे बड़ा सहारा था उसकी किताबें। वो 8वीं तक गांव में पढ़ी। फिर जिला स्कूल में दाखिला लेना था, पर जिला स्कूल 10 किलोमीटर दूर था। अनु ने नंगे पांव चलना शुरू किया, कभी बारिश में भीगती, कभी धूप में जलती, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ती। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई और अनु ने अपनी मां पर कविता सुनाई। सभी टीचर्स रो पड़े। मुख्य अतिथि ने कहा, तू बहुत दूर जाएगी बेटी। उसी दिन एक लोकल अखबार में उसकी कहानी छपी, अनु, एक जिद्दी लड़की की कहानी। फिर एक एनजीओ उसे स्कॉलरशिप देने आगे आया। अब अनु को किताबें मिली, कपड़े मिले, और पहली बार जिंदगी में वो चप्पल पहनी। फिर आया बोर्ड परीक्षा का साल। अनु ने दिन रात एक कर दिया, खेतों में काम, घर का काम, और रात भर टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई। जब रिजल्ट आया, अनु जिला टॉपर थी। पूरा गांव पहली बार किसी लड़की के लिए तालियां बजा रहा था। इसके बाद उसे रांची के एक गर्ल्स कॉलेज में दाखिला मिला, बीएड करने के लिए। शुरुआत में उसे शहर से डर लगता था, बसें, बड़ी बिल्डिंगें, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। लेकिन उसने हार नहीं मानी। यूट्यूब से पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ाकर अपना खर्च चलाया। कई रातें ऐसी आईं जब पेट खाली था, लेकिन आंखें भरी हुईं। फिर भी वो हर सुबह उठकर नए सपने के साथ कॉलेज जाती। फाइनल ईयर में उसने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया, पेड़ के नीचे स्कूल। उसने झुग्गी बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना बेंच, बिना बोर्ड, सिर्फ अपने जज्बे के साथ। उसे सोशल मीडिया पर लोग जानने लगे। फिर एक दिन दिल्ली से उसे बुलावा आया, एक राष्ट्रीय मंच पर बोलने के लिए। वो मंच पर खड़ी थी,
एक साधारण सलवार सूट में, टूटी हुई हिंदी और दृढ़ आवाज में। उसने कहा, अगर मेरी माँ मुझे पढ़ने से रोकती तो शायद मैं भी किसी की रसोई में बर्तन मांज रही होती, लेकिन उसने मुझे सपने देखने दिए और आज मैं दूसरों को सपना दिखा रही हूं। पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई। तालियां रुक ही नहीं रही थीं। आज अनु एक सरकारी स्कूल में टीचर है। उसने अपने गांव में मां शिक्षा केंद्र नाम का स्कूल खोला है, जहां हर उम्र की महिलाएं आकर पढ़ना सीखती हैं। उसने जो खुद सहा वो अब किसी और को नहीं सहने देती। कबूतर चुप हो गया। नीलकंठ की आंखें भीग गई थीं। उसने धीरे से पूछा, तो अनु की जिंदगी में सब कुछ किस्मत से हुआ? कबूतर ने कहा, अगर किस्मत से होता तो अनु खेतों में ही रह जाती, पर उसने जिद, मेहनत और बुद्धि से अपनी तकदीर खुद लिखी। नीलकंठ ने गहरी सांस ली और कहा, अब समझ आया, किस्मत सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाती है बुद्धि। अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि हालात बहुत कठिन हैं, कि सब कुछ किस्मत के भरोसे है, तो अनु को याद कीजिए, जिसके पास न जूते थे, न पैसा, न मां का सहारा, लेकिन था एक सपना, और उस सपने तक पहुंचने की बुद्धि। बुद्धि से जीना सीखो, किस्मत तुम्हारा इंतजार करेगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।